जय शाह बीसीसीआई के सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के अध्यक्ष जय आजकल खूब चर्चा में है और उनके चर्चा में रहने की ज़्यादातर वजहें नेगेटिव ही हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जय शाह आजकल सिर्फ नेगेटिव वजहों से चर्चा में है। जय शाह की अगुवाई वाली एसीसी ने एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होने दिया, ये बात फैक्ट है। पाकिस्तान कागजों में एशिया कप 2023 का मेजबान है, लेकिन टूर्नामेंट का 75% हिस्सा श्रीलंका में हो रहा है या फिर होगा। और श्रीलंका में इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट चीज़ बारिश है। बारिश जो तमाम खेलों में क्रिकेट पर सबसे ज़्यादा मेहरबान रहती है। क्रिकेट एक ऐसा नाजुक खेल है जो जरा सी बारिश होते ही थम जाता है, और ऐसा खेल जब भी किसी ऐसी जगह हो जहां बारिश की संभावना रहे, फैंस परेशान होने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठेगा ही कि सब जानते हुए भी जय शाह की अगुवाई वाले एसीसी ने ये रिस्क क्यों लिया। पाकिस्तान का इस मसले पर अलग रोना है। उनका कहना है कि वो टूर्नामेंट को यूएई में कराना चाहते थे, मतलब अगर अपने घर में ना करा पाए तो। लेकिन एसीसी ने कहा कि वहाँ गर्मी बहुत है, इसलिए वनडे फॉर्मेट वाले इस टूर्नामेंट को वहाँ नहीं करा सकते। फिर तय हुआ कि ये श्रीलंका में कराया जाएगा, और बारिश की लगातार चेतावनी के बावजूद टूर्नामेंट श्रीलंका में शिफ्ट किया गया। हालात ये हैं कि वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम एशिया कप में कुल 3 मैच खेलने का प्रयास कर चुकी है। प्रयास इसलिए क्योंकि एक भी मैच अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पहले मैच में हमने सिर्फ बैटिंग की, दूसरे मैच में बैटिंग के वक्त बारिश ने खेल खराब किया, वनडे को हमने T20 जैसा खेला, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मैच में कुल 24 ओवर की बैटिंग के बाद ऐसी बारिश आई कि मैच अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दिया गया। यानी अब भारतीय टीम 10, 11 और फिर 12 सितंबर को लगातार एक्शन में रहेगी। जी हाँ, 10 को 24 ओवर खेले, 11 को पाकिस्तान के खिलाफ बचा हुआ मैच खेलेंगे, और फिर 12 को श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 का अपना दूसरा मैच खेलेंगे। अब ऐसी शेड्यूलिंग में अगर भारतीय टीम जो पहले से ही चोटों से जूझ रही है, उसका कोई प्लेयर चोटिल हो गया तो फिर क्या होगा। कुल 9 गेंदें खेलने वाले अय्यर पीठ में ऐंठन के चलते पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उतरे, और अब लगातार 3 दिन खेलकर किसी और प्लेयर को इंजरी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम लगातार वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन इन बातों को अमल में कब लाया जाएगा। एशिया कप हम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं या फिर प्लेयर्स को इंजर्ड करने के लिए। जय शाह और तमाम एसीसी के मेंबर्स ने मिलकर ये कैसा शेड्यूल बनाया है। जब बारिश की इतनी संभावना थी तो मैच श्रीलंका में कराने की क्या मजबूरी थी। बात मजबूरी की आई तो आपको बता दें कि इस मामले पर जय शाह ने एक बयान भी दिया था। एक प्रेस रिलीज के जरिए जय शाह बोले थे, सारे फुल मेंबर्स, मीडिया राइट्स होल्डर्स और स्टेडियम के अंदर के राइट होल्डर्स पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने को लेकर झिझक रहे थे। यह झिझक पाकिस्तान में सिक्योरिटी और वहां चल रही इकोनॉमिक समस्याओं की जुड़ी चिंताओं से उपजी थी। शाह ने आगे कहा, एसीसी प्रेसिडेंट के रूप में मैं एक ऐसा सॉल्यूशन चाहता था जिस पर सभी लोग राजी हो सके, इसलिए मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी और एसीसी मैनेजमेंट द्वारा मिलकर बनाए गए हाइब्रिड मॉडल को स्वीकारा। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पीसीबी के नेतृत्व में इस दौरान कई बदलाव हुए और इसके चलते बहुत सी आगे पीछे की बातचीत करनी पड़ी, खासतौर से टैक्स में छूट और मैचेज के इंश्योरेंस जैसे अहम मुद्दों पर। यानी जय शाह का कहना है कि इस फैसले में पीसीबी भी शामिल थी, जबकि पीसीबी की सुनेंगे तो लगेगा कि एसीसी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। अब सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन इस फैसले का असर तो साफ दिख रहा है। टीम इंडिया न सिर्फ परेशान हो रही है बल्कि फैंस का भी बुरा हाल है। अब इसके पीछे चाहे जो जिम्मेदार हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि कम से कम मेरी याददाश्त में तो इस सबसे घटिया तरीके से आयोजित हुआ एशिया कप यही है। बाकी आप बताएं। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे थे। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।